अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज आप सीखेंगे कि इम्प्लिसिट इक्वेशंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अभी तक जो हमने मुख्तलिफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं वो एक्सप्लिसिट थे, यानी इसका मतलब ये है कि आप उसमें एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे एक यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। ये आपके पास एक्चुअली एक एक्सप्लिसिट इक्वेशन है, चूंकि आपने y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर लिया है, या इसी को मोर जनरल वे में लिखना चाहें तो हमने देखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लिसिट इक्वेशन या फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आज बेसिकली हम ऐसे इक्वेशंस को देखेंगे जो आपके पास इम्प्लिसिट है, यानी उसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ यहाँ पर, y रेज टू द पावर 5 प्लस 3x² मल्टीप्लाइड विद वाई स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस 5x रेज टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 12। अब देखें, ये एक ऐसी इक्वेशन आपके सामने कि जिसको आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी आप इसमें से y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दिस इज एक्चुअली द इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, लेट्स से dy बाई डी एक्स, यानी y में चेंज फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसका तरीकाकार ये होगा, क्या होगा वो आज बेसिकली हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलें देख लेते हैं। सिंपली आपने इसका तरीकाकार ये है कि आपने इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, यानी d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर जस्ट आपने दोनों तरफ अप्लाई करें इसको। y रेज टू द पावर 5 प्लस 3x² वाई स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी डेरिवेटिव कांस्टेंट का, कांस्टेंट क्या है, दिस इज 12 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए सेपरेटली तमाम एक्सप्रेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव आ रहा है जी y की पावर 5 का। उसके बाद डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है जी d बाई डी एक्स एंड 3x² वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, 3x² वाई स्क्वायर। और इसी तरह से उसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है d बाई डी एक्स 5x रेज टू द पावर 4। और इसी तरह से इक्वालिटी के दूसरी तरफ चूंकि 12 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सब यहाँ पर देखें, डेरिवेटिव ने फाइंड करना है x y की पावर 5 का, तो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली अ चेन रूल। ठीक है ना, दिस इज़ अ चेन रूल एक्चुअली, क्योंकि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का, वेरिएबल y है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो इसका तरीकाकार ये है, डायरेक्टली करते हैं हम। सबसे पहले तो आपने इस पर पावर रूल अप्लाई कर देना है। ठीक है, और पावर रूल आप जानते हैं कैसे अप्लाई होता है। 5 पावर पहले आ जाएगी, y रेज टू द पावर 5 में से कम करेंगे तो 4 आ जाएगा। देन आपने y का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज़ एक्चुअली dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये तरीकाकार है, इस तरह से आपने डिफरेंशिएट करना है y की पावर 5 को विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो प्लस साइन के साथ आगे देखें तो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले आए। अब अंदर x² y² प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं, पहले फंक्शन को जरा एज इट इज़ लिखने हैं, x² को, y² का डेरिवेटिव बिल्कुल y की पावर 5 की तरह। तो क्या आ जाएगा, पहले तो पावर रूल लगेगा ना, 2y। पावर रूल के बाद फिर y का डेरिवेटिव सेपरेटली आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस साइन के साथ। अब आपने x² को, चूंकि पहले एज इट इज़ रखा था, आप x² का डेरिवेटिव लें विच इज़ 2x, और इसमें डेरिवेटिव x का लेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन एक जरूरत नहीं है। y² को इस बार एज इट इज़ रहने दें, और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, 5x रेज टू द पावर 4 है, तो 5 इज़ अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। x की पावर 4 पर हमारे पास पावर रूल लगेगी, और पावर रूल इसमें क्या होगा जी, 4 पावर पहले, पावर में से एक कम, 4x³ एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब ज़रा नेक्स्ट देखें, हमें चूंकि dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो आप dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड पे रहने दें। तो पहले थोड़ा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5y टू द पावर 4 साथ में dy बाई डी एक्स प्लस क्या होगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 6 आ जाएगा। तो दिस इज 6x² y dy बाई डी एक्स, और इसमें क्या ऐड हो जाएगा,
3 अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा 6x y², और इसमें आपके पास ऐड हो जाएगा 5 to the 4 इज 20, 20x³ एंड दिस ऑल इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें ज़रा। फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन में से dy/dx कॉमन लें तो पीछे हमारे पास बचेगा 5y⁴ प्लस 6x²y, और इसमें से dy/dx हमने क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, dy/dx जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया। ओके, सो अब इक्वालिटी की दूसरी तरफ दोनों एक्सप्रेशंस को ले जाएं तो हमारे पास बनेगा जी माइनस का 6xy² और इसके साथ माइनस का 20x³। ठीक है, अब आप देखें आपके पास जो dy/dx के साथ एक्सप्रेशन है दिस होल, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे सिंपली dy/dx आ जाएगा और राइट साइड पर न्यूमरेटर में 6 माइनस का 6xy², चलो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर प्लस आ जाएगा, तो दिस इज 20x³। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 5y⁴ और प्लस 6x²y। सो ये आपके पास आ गया है डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक्चुअली एक इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन थी। ठीक है, चलें एक और इसकी ज़रा एग्जांपल करते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन एक्चुअली उसमें आपके पास गिवन है जी साइन x प्लस वाई, एंगल में आ रहा है, एंगल में क्या आ रहा है, x प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू y² टाइम्स साइन x। तो अगेन अगर आप देखें ना तो इसमें अगेन एंगल में y आ रहा है, तो इसलिए हम इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या इवन x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन होगी उसको हम कहेंगे दिस इज एन इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन। तो चलें जरा स्टार्ट करते हैं। आपको बताया था सबसे पहला काम आपने दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करना है, d/dx, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है ना, हमें चाहिए इसमें dy/dx की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी साइन x प्लस वाई, और इसी तरह से इसके इक्वालिटी के राइट साइड पर d/dx, और इसमें हमारे पास आ जाएगा y² साइन x। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जरा देखें अगेन एंगल के अंदर चूंकि x प्लस वाई आ गया तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ चेन रूल। ठीक है, तो ज़रा हम इसको डायरेक्टली करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव पहले देखें ज़रा क्या होता है हमारे पास। साइन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज़ कोज ऑफ द एंगल, जो भी एंगल आपका यूज़ हो रहा है, तो कोज ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा। अब एंगल का सेपरेटली डेरिवेटिव हम लेंगे, यानी d/dx, एंगल क्या आ रहा है x प्लस वाई, तो इसका सेपरेट डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप राइट साइड में देखें तो y² और साइन x चूंकि प्रोडक्ट ही फॉर्म है, तो यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल में पहले फर्स्ट फंक्शन को आप जानते हैं हमने एज इट इज़ रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा कोस x, उसके बाद प्लस साइन के साथ फर्स्ट का डेरिवेटिव लें विच इज़ 2y, और फिर पावर रूल लगा दिया, उसके बाद फिर y का भी डेरिवेटिव सेपरेटली आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया, और साथ में साइन x को इस बार एज इट इज़ रहने दें, साइन x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कोज x प्लस वाई, तो चलें ठीक है एज इट इज़ आएगा। बाकी डेरिवेटिव लेना है आपने x प्लस वाई का, तो सेपरेटली पहले x का लें फिर y का लें, x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 आ जाएगा, और y का यहाँ पर सिंपली dy/dx आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ओके। और इसी तरह से दूसरी तरफ क्या आ रहा है, y² कोज x प्लस 2y साइन x, और इसके साथ में हमारे पास आ रहा है जी dy/dx। तो अब देखें चूंकि हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए ना, तो आप dy/dx जिन एक्सप्रेशन के साथ है उनको एक तरफ ले जाएं, दूसरों को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो ज़रा कोज x प्लस वाई को इधर अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जब आपका 1 के साथ होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा कोज x प्लस वाई। ठीक है, और जब आपका कोज x प्लस वाई dy/dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन के साथ आपके पास dy/dx लैदा हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा, सिंपल
कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये सब किसके इक्वल आ जाएगा, वी हैव वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2y साइन एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, हमने dy बाई डी एक्स ये वाला, और इसको राइट से ज़रा इसको लेफ्ट पे ले जाएं और कोस एक्स प्लस वाई को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, dy बाई डी एक्स, साथ में दिस कोस एक्स प्लस वाई, कोस ऑफ दी एक्स प्लस वाई, और माइनस साइन के साथ ये वाला सारा एक्सप्रेशन इसको इस तरफ ले आए, विच इज़ 2y साइन एक्स, और इसके साथ में आ रहा है जी dy बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ से आपने ये करना है कि पहले इसको एज इट इज़ उतार लें नीचे, वाई स्क्वायर कोस एक्स को, वाई स्क्वायर कोस एक्स, फिर माइनस साइन के साथ कोस ऑफ एक्स प्लस वाई को दूसरी तरफ ले जाएं, साइन चेंज हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। या इसको एक्चुअली स्टैंडर्ड वे ये कहने का है कि आप दोनों तरफ से माइनस कर दें कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बहरहाल अब आपने ये करना है कि लेफ्ट साइड से dy बाई डी एक्स कॉमन लें, dy बाई डी एक्स जो है हमने कॉमन निकाल लिया दोनों एक्सप्रेशन से, तो यहाँ पर बचा जी सिंपल कोस एक्स प्लस वाई, और फिर माइनस साइन के साथ यहाँ पर बचा दिस इज 2y साइन एक्स। ठीक है, और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगी राइट साइड, वाई स्क्वायर कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस वाई। कोस एक्स प्लस वाई को भी ओपन किया जा सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम ये करेंगे कि dy बाई डी एक्स को लेफ्ट पे ही रहने दें, इसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। ओके सो तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, और इसके साथ माइनस का 2y साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया जी डिनोमिनेटर में। ठीक है, ओके सो अब बात करते हैं डिनोमिनेटर में, एज इट इज़ आ जाएगा वाई स्क्वायर कोस एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे पास आया है जी डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x। आपने देखा जो हमारा फंक्शन था वो कुछ इम्प्लिसिट वे में लिखा हुआ था, लेकिन हमने उसमें से dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर दिया, डेरिवेटिव उसका फाइंड किया है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से एक्चुअली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से मतलब कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे जी लोगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।